हाँ तो बेटा देखो सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। पहले सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश हेक्साडेसिमल या डिग्री सिस्टम क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखो अभी तक आपकी हैबिट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच जो एंगल होता है बेटा आप उसे 90 डिग्री रीड करते आए हो लोअर क्लासेस में। आज में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कि वाई दिस इज 90 डिग्री, राइट है। तो बेसिकली होता क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। एज अ इनिशियल स्टार्टिंग में इसको क्या बोला जाता था बेटा, राइट एंगल बोला जाता था। तो जो सिस्टम बनाने वाले मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, यूनिट बनाने के लिए एक जो राइट एंगल था उस राइट एंगल को इस तरह से डिवाइड किया बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू डिवाइड करते गए और लास्ट जो आपका था ये आपके पास बना 90th पार्ट। ठीक है, इस तरह से डिग्री जो यूनिट्स एंगल की वो बनी थी। मीन्स इसके अंदर डिग्री सिस्टम में हुआ क्या था, जो एक राइट एंगल था, वन राइट एंगल जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू, वन राइट एंगल वाज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये जो डिवीजन है, ये जो पार्ट्स हैं, ऐसे 90 पार्ट्स किए गए बेटा, किसके, एक राइट एंगल के। और जो ईच पार्ट था यहाँ, जो ईच पार्ट बना उसको नाम दिया गया बेटा 1 डिग्री। क्या नाम दिया गया उसको, 1 डिग्री। तो देखो अगर ये यहाँ तक 1 डिग्री है तो फिर ये यहाँ तक कितना है, 2 डिग्री। फिर ये यहाँ तक कितना है, 3 डिग्री। फिर ये यहाँ तक कितना है, 4 डिग्री। और जिस दिन आप इसको कवर करेंगे तो इस तरह से बेटा कितने पोर्शन, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 90 पोर्शन में डिवाइडेड है। इसलिए 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री अप टू 90 टाइम्स। तो आप 1 डिग्री को 90 बार जोड़ोगे तो ये जो ओवरऑल वन राइट एंगल जो आपका था ये डिग्री की टर्म्स में किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। डिग्री के लिए अपन डॉट यूज करते हैं, तो 1 डिग्री लिखो या 1 के ऊपर ऐसे डिग्री का चिन्ह अंकित कर दो, साइन बना दो, एक ही बात है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से डिग्री की जो है डेफिनेशन है। लेकिन उसके बाद सोचने वाली बात ये थी कि ठीक है आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे साथ एक सिचुएशन पे काम करते हैं। जैसे मेरे पास एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है, ओके, और ये आपके पास टोटल एंगल 90 डिग्री था और इसके ऊपर आपने 90 इक्वल पार्ट्स कर रखे बेटा, जैसे 1 2 3 4 माइक्रोसेकंड में चला जाएगा। तो देखो अगर ये रे रोटेट करते हैं, अगर बेटा इसने 1 पोर्शन कवर किया तो हम कहेंगे कितना एंगल होगी, 1 डिग्री। 2 पोर्शन कवर किए तो कितना एंगल कहेंगे आप, 2 डिग्री। 3 पोर्शन कवर किए तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री। 4 पोर्शन कवर किए तो क्या कहेंगे आप, 4 डिग्री। तो जब तक ये पूरा पोर्शन कवर कर रही है, कंप्लीट पोर्शन कवर कर रही है, तब तक ये उतने डिग्री से रोटेट कर रही है। लेकिन क्या ये गारंटी है कि जो रोटेटिंग वेव है वो हमेशा डिग्री में होल नंबर कंप्लीट करेगी? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लो 2 पार्ट इसने कंप्लीट किए और फिर तीसरे और दूसरे के बीच में ठहर गई, तो हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे कोई रे ठहरती है बिल्कुल इस सेंटर में, इसमें, तो इन दैट केस आप क्या कहोगे बेटा, फिर आप कहोगे सर ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है, और ये हाफ डिग्री। क्योंकि देखो पूरा होता तो 1 डिग्री होता, अभी आधा डिग्री है। तो इस एंगल को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप डिफाइन करोगे 2.5 डिग्री। इस प्रकार के एंगल होंगे। अगर ये और इससे पहले आती तो डिग्री किस में चली जाती बेटा, फ्रैक्शंस में चली जाती। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई रे 1 डिग्री का एंगल ट्रेवल ही ना करे, वो यहाँ से यहाँ तक आए ही नहीं, तो उसका एंगल जब तक उसका रोटेशन 1 डिग्री से लेस है, तो ये जो 1 डिग्री से पहले जो 1 डिग्री का जो पोर्शन था इसको भी फर्दर छोटी यूनिट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे देखो लेंथ है बेटा किलोमीटर में होती है, उससे स्मॉलर है तो मीटर में होती है, उससे स्मॉल है तो फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर वगैरह में होती है, आपकी माइक्रोमीटर में होती है, नैनोमीटर में होती है। ठीक उसी तरह से फर्दर हमें 1 डिग्री को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजोल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये एंगल 1 डिग्री, इसको ये जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जूम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लो बेटा। दिस एंगल इज एक्चुअली 1 डिग्री। ये एंगल कितने का है, 1 डिग्री का। अब देखो अगर एक रे यहाँ से यहाँ रोटेट करती है तो हम कहेंगे उसका रोटेशन 1 डिग्री है। बट वो अगर इसके इन बिटवीन कहीं भी रुकती तो 1 डिग्री का एक पार्ट कवर कर रही है वो, तो
मैथमेटिक्स में इसने क्या किया, इसको फर्दर फिर डिवाइड कर दिया बेटा इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी इक्वल इक्वल पोर्शन डिवाइड कर दिया बेटा इसमें से, जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये, उतना ही पोर्शन ये, इक्वल इक्वल पोर्शन डिवाइड कर दिया। और इन दिस केस जो 1 डिग्री था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 डिग्री फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो इट मीन्स अगर हम इस एक पार्ट को नाम दे दें बेटा 1 मिनट का, क्या नाम दे दें इसको, 1 मिनट। तो इस प्रकार से ये बताइए कि 1 डिग्री में टोटल कितने मिनट का एंगल हुआ, 60 मिनट का एंगल हुआ, क्योंकि 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट कितनी बार जुड़ेगा, ये 60 बार जुड़ेगा। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि 1 डिग्री का जो एंगल है वो 60 मिनट के एंगल के बराबर है। यहाँ जो मिनट मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, ये मिनट टाइम की यूनिट नहीं है, दिस मिनट इज नॉट द टाइम यूनिट या मिनट ऑफ टाइम, ये वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये मिनट यहाँ पे एक एंगल का मेजरमेंट है बेटा, दिस इज एन एंगल मेजर, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है ना। एक्चुअली आप ये कह सकते हो बेटा कि 1 मिनट की क्या डेफिनेशन होगी, 1 मिनट जो होता वो आपके पास 1 डिग्री का 1/60 पार्ट होता बेटा, 1/60 पार्ट होता जिसका 1 डिग्री का, 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा है उसको हम 1 मिनट का एंगल कहते हैं, ठीक है। और देखो ये तो बात होगी 1 मिनट की। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एक रे यहाँ से यहाँ तक आए तो हम कहेंगे 1 मिनट का मूव किया उसने, यहाँ तक आए तो हम कहेंगे 2 मिनट मूव कर ली, यहाँ तक आए तो उसने एंगल कितना मूव किया, 3 मिनट का। लेकिन जो ये मिनट है ये भी तो फर्दर रिजॉल्व हो सकती है। तो तीसरा और आखिरी स्टेप आता है, देखो अगर मैं ये बताऊँ आपको कि ये जूम करके दिखा दिया कि दिस एंगल इज ऑफ 1 मिनट, ये 1 मिनट का एंगल है, लेकिन अगर किसी रे ने 1 मिनट से भी कम एंगल ट्रेवल किया तो आपको फर्दर 1 मिनट को भी क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। तो फर्दर हमने 1 मिनट को भी डिवाइड किया बेटा, और इन दिस केस जो 1 मिनट के डिवीजन हुए वो कितने हुए, वो भी 60। तो 1 मिनट के एंगल को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और ईच पार्ट को यहाँ पर नाम दिया बेटा 1 सेकेंड। ये फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि दिस सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज एन एंगल, ये एक बहुत छोटा एंगल है जो 1 मिनट के एंगल का 60वां हिस्सा है, 60th पोर्शन है बेटा। तो देखो जैसे आप 1 मिनट लिखते हो, पूरा 1 मिनट लिखते हो, 1 मिनट का एंगल लिखो, या फिर इसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, 1 के ऊपर एक ऐसे डैश लगा दो, 1 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं। और फिर उसी तरह से सेकंड के लिए क्या होता है, 2 डैश लगा देते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा हो एंगल के अंदर वो किसमें पढ़ा जाएगा, सेकंड में पढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके पास था बेटा डिग्री सिस्टम। एक बार इसका ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं, सारी बातें मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हमने क्या सीखा बेटा, देखो 1 डिग्री की क्या डेफिनेशन है, 1 डिग्री क्या है एक्चुअली, 1 डिग्री देखो ये 1 डिग्री है और ये क्या है, एक राइट एंगल का 90वां हिस्सा। सो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हुई, दिस इज 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, ये एक राइट एंगल का 90वां हिस्सा है। फिर बात करता हूं मैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट आपके पास किसके बराबर है बेटा, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल का 60वां हिस्सा है। और फिर यदि मैं बात करूँ इसकी 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, 1 सेकंड का जो एंगल आपके पास होता है वो आपके पास होता है 1/60th पार्ट, 1/60th पार्ट ऑफ किसका, 1 मिनट का, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो 1/3600 पार्ट, ठीक है ना। देखो क्योंकि ये 1/60वां हिस्सा है 1 मिनट का, और 1 मिनट 1/60वां हिस्सा है 1 डिग्री का, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो 1/3600 हिस्सा हो जाएगा आपके पास किसका, 1 डिग्री का, ऑफ 1 डिग्री। तो 1 सेकेंड 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आई ओवरऑल एक्सप्लेनेशन के बाद, ये आपको बेटा माइंड में रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनट के लिए नोटेशन होता है सिंगल डैश इस तरह का, और सेकंड के लिए होता है बेटा डबल डैश इस तरह का। हाँ बेटा देखो सेकंड सिस्टम आपका था ग्रेड सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम।
देखिए बेटा इस सिस्टम का भी बेस वही था, एक राइट एंगल जैसा पीछे बताया, और ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका डिग्री की तरह चलेगा। बस फर्क कितना है, यहाँ पर आप एक राइट एंगल को बेटा 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 ग्रेड। देयरफॉर वन राइट एंगल में 100 ग्रेड हो जाएंगे, या फिर ये कहो कि 1 ग्रेड राइट एंगल का 100वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जो आपका ये इतना एंगल है 1 ग्रेड का, इसके भी फर्दर पार्टीशन करने हैं। तो देखो सेकंड फेज 1 ग्रेड के एंगल को जूम करके देखा और इसको फर्दर हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। अब जो ईच पार्ट बना उसको हम कहेंगे 1 मिनट, लेकिन याद रहे हमने डिग्री में भी 1 मिनट कहा था, और वो और ये अलग अलग है, इसलिए इसके मिनट का संकेत बेटा ये होता है, जो कि डिग्री में मिनट का संकेत आपके पास ये होता है। ये बारीकी का पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिए आप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्रेड के एंगल में 100 मिनट होते हैं। सिमिलरली जो 1 मिनट का एंगल है, देखिए थर्ड फेज, उसको भी आगे हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, और यहाँ ईच पार्ट को हम बोलते हैं 1 सेकंड। सेकंड के लिए 2 इस तरह के डैश लगेंगे, और इस तरह से 1 मिनट में क्या होता है आपका 100 सेकंड। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 1 ग्रेड इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज 1/100 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, एंड 1 मिनट क्या होता है फर्दर 1/100 पार्ट ऑफ ए 1 ग्रेड, और 1 सेकंड क्या होगा 100 पार्ट ऑफ 1 मिनट। हाँ बेटा देखो तीसरा सिस्टम आपका आता है रेडियल या सर्कुलर सिस्टम। इसमें देखो एक सर्कल के पर काम करेंगे। सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल थीटा है, उसके रेडियस बेटा आर है, और जिस आर ने ये एंगल सबटेंड किया उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपने मान ली एल है। तो देखिए होता क्या है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, कभी भी अगर एल और आर बराबर है, ठीक है, अगर ये जितनी लेंथ है लेंथ ऑफ आर्क है उतनी ही लेंथ आपके पास किसकी हो, रेडियस की हो, तब बेटा एल बराबर आर होने से हम कहेंगे थीटा आपके पास कितना है 1 रेडियन, यानी कि ये दोनों लेंथ अगर बराबर होगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन। और रेडियन के ऊपर संकेत क्या यूज करेंगे अपन, सी। सी फर्स्ट लेटर है सर्कल का, और इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, सर्कल से, इसलिए रेडियन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सिंबल सी। और यहाँ से एक बात और, अगर आपको कभी भी थीटा कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला होता है बेटा L/R। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्कल के केस में जो सेक्टोरियल एंगल है, जो आर्क ने सेंटर का एंगल बनाया, उसकी कैलकुलेशन L/R से होती है। व्हाइल यूजिंग दिस फार्मूला आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है बेटा। पहली बात तो ये, नंबर 1 तो ये कि L और R आपके किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम यूनिट समझते हैं, मतलब L सेंटीमीटर में तो R भी सेंटीमीटर में, और L अगर मीटर में तो R भी मीटर में, L किलोमीटर में तो R भी किलोमीटर में। और दूसरा जो पॉइंट आपके पास है, जो भी यहाँ से निकलेगा थीटा उसकी वैल्यू हमेशा, जो भी आएगा हमेशा उसकी वैल्यू किस में होगी बेटा, रेडियन में। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए यूज होता है, रेडियन के लिए यूज होता है, डिग्री के लिए कभी भी यूज नहीं होगा। हाँ अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में भी कहूँ कि L जो है वो 2πr के बराबर हो जाए, L बराबर क्या हो जाए बेटा 2πr, क्योंकि किसी भी सर्कल की आर्क की मैक्सिमम लेंथ बेटा 2πr हो सकती है, जो कि उसकी सर्कमफ्रेंस होती है। सो एज पर दिस फॉर्मूला थीटा आपका क्या होता है, L/R। तो L की जगह रखोगे R से R कैंसिल, 2π रेडियन आंसर आया आपके पास। लेकिन देखिए जब L 2πr के बराबर है तो इट मीन्स आपने पूरा ही सर्कल कवर कर लिया। जब आपने पूरा ही सर्कल कवर कर लिया बेटा, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है तो आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। लेकिन रेडियन सिस्टम कहता है कि जब 2π रेडियन होना चाहिए, तो चीज तो वही है। एक सिस्टम कहता है कि वो क्या होना चाहिए 2π रेडियन, और एक सिस्टम कहता है वो क्या होना चाहिए 360 डिग्री। जैसे मेरे पास कोई सामान है, एक आदमी तो कहे कि इसमें 1 kg है, वो चीज़ जो भी हम लेके आए हैं क्वांटिटी 1 kg है, और एक बंदा कहे कि इसके अंदर जो 1000 ग्राम है, तो है तो दोनों बराबर ही, क्योंकि मेजरमेंट की यूनिट अलग अलग ली गई है। तो एक ही एंगल को एक सिस्टम कहता है 360 डिग्री और एक सिस्टम कहता है 2π रेडियन, तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप 1 डिग्री कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो वो आएगा 2π/360, यानी कि π/180 रेडियन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज कनेक्शन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हाँ बेटा देखो, असाइनमेंट में आपके पास 3 वैरायटी के क्वेश्चंस रहेंगे। एक तो रहेगा रिकॉग्नाइज द क्वाड्रेंट, जैसे आपको किसी ने बोल दिया 750 डिग्री
विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल लाइज। तो देखो आपके पास ये सिस्टम है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस का। सबसे पहली बात आपका एंगल पॉजिटिव है तो आपने कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक राउंड ले आऊँ बेटा तो मेरे पास ये एंगल कितना होगा, एक राउंड में 360 डिग्री। अगर मैं इस राउंड को वन टाइम और कंटिन्यू कर दूँ तो कितना 360 और इसमें प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये मेरे पास कितना होगा 720, ठीक है। और मेरे पास एंगल है कितना 750, तो इस साइड मुझे कितना और चलना पड़ेगा 30। 720 में जैसे ही 30 ऐड करूँगा तो ये यहाँ से मेजर आपने किया था, ये यहाँ से एक राउंड पूरा हुआ 360, फिर एक राउंड पूरा हुआ फिर 360, दैट इज 720 प्लस 30 750, यहाँ जाके रुका। तो ये अगर ओरिजिन से इसको मिलाएं तो ये जो एंगल है आपके पास, मतलब ये जो रे थी इसने 2 राउंड पूरे किए बेटा और फिर 30 डिग्री पे जाके स्टॉप हो गई, तो ये 750 का एंगल काउंट हुआ इसमें प्लस 30 करने के बाद। अब उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, दिस एंगल बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहां नेगेटिव आएगा, जैसे मान लो किसी ने आपको माइनस का 160 डिग्री दे दिया तो माइनस इज नथिंग, वैल्यू तो 160 है, माइनस मतलब अब आपको क्लॉकवाइज चल रहा है बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ तक चलूंगा मेरे पास ये एंगल कितना कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा मेरे पास 180, बट क्योंकि मैं जा रहा हूँ कैसे क्लॉकवाइज तो आगे माइनस लग जाएगा। ये एंगल कितना कहलाएगा आपके पास 90, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज जाए तो माइनस लग जाएगा। अब माइनस का 160 माइनस 180 माइनस 90 के इन बिटवीन लाई करेगा कहीं ना कहीं, तो इस एंगल की जो लोकेशन है वो बेटा इस क्वाड्रेंट में है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास, थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा आपके पास आता है बेटा कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कैसे जाएंगे, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, पाई रेडियन किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितनी है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कभी भी अगर आपको डिग्री में एंगल दे रखा हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये होता है बेटा कन्वर्जिंग फैक्टर। जैसे कोई कहे कि 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 60 डिग्री का अगर रेडियन बनाना है तो 60 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 180 से कर दो डिवाइड, 60 3 180, तो रेडियन में उत्तर कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। याद रहे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। और लास्ट आपका रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन से डिग्री में आना है, जैसे मान लो आपको कोई पाई अपॉन 9 रेडियन है, इसका डिग्री बनाओ, तो इसका डिग्री बनाने के लिए उसका अपोजिट है, वहाँ आपने पाई से मल्टीप्लाई किया 180 से डिवाइड किया, यहाँ 180 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा पाई से डिवाइड करोगे, पाई से पाई कैंसिल, 9 2 18 20 डिग्री के इक्वल आपके पास ये आएगा। तो इस तरह का एक असाइनमेंट रहेगा जिसमें थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R का फॉर्मूला यूज करेंगे।